हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इकोनॉमिक्स के एग्जाम आप लोगों का हो गया है, कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा हुआ है आप लोगों का। और जो मैं आंसर की लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 058/2/4 का सेट लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर कोड नंबर है, जिसका भी ये कोड होगा आंसर्स अपने मैच कर लेना, आपको मार्क्स पता चल जाएंगे। आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो आइए अपनी आंसर की स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। इसमें आपसे पूछा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट की कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका रहेगा सी, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डैश इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, सर्विसेज की और ट्रांसफर पेमेंट्स की। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा, नेट इनविजिबल सर्विसेज। क्योंकि जो हमारा बीओटी है उसमें भी गुड्स होते हैं, ट्रेड सरप्लस में भी गुड्स की बात होती है, करंट अकाउंट भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बी रहेगा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? डैश इज नॉट रिलेटेड विद बैंकिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा बैंकिंग सिस्टम से रिलेट नहीं करता है? बैंक रेट रिलेट करता है बैंकिंग सिस्टम से, क्रेडिट क्रिएशन भी रिलेट करता है, कैश रिजर्व रेशो भी रिलेट करता है। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या रहेगा? फिस्कल डेफिसिट, जो कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेट नहीं करता है। तो थर्ड का आंसर रहेगा हमारा बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। बताइए इसमें से कौन सा आइटम क्रेडिट साइड होता है करंट अकाउंट के? कौन सा आइटम होता है? बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, एक्सपोर्ट ऑफ टी, या एफडीआई? करंट अकाउंट की बात की जा रही है और करंट अकाउंट में हमारा कौन सा आता है? एक्सपोर्ट ऑफ टी। तो फोर्थ का आंसर रहेगा हमारा सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 है हमारी, द डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन नवंबर 8, 2016। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था करेंसी का वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या है? द डिमोनेटाइजेशन हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ ई वॉलेट्स इन इंडिया। डिमोनेटाइजेशन ने ई वॉलेट की पॉपुलैरिटी को बढ़ा दिया था। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट का यूज करना स्टार्ट कर दिया था जब डिमोनेटाइजेशन आया था। तो हमने क्या देखा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही ट्रू हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा हमारा? ए रहेगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फिफ्थ का रहेगा हमारा ए वाला। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? सेंट्रल बैंक एज मैनेजेस पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के पब्लिक डेट को मैनेज करता है, कैसे? एज अ एजेंट। तो फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा हमारा? बी रहेगा। फिफ्थ का है बी। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट क्या है हमारी? पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। क्या पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते पब्लिक गुड्स को यूज करने से। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? ट्रू हो गई। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा? कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय पीपल इज ऑफ राइवरस नेचर। क्या पब्लिक गुड्स राइवरस नेचर के हैं? जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है। पब्लिक गुड्स तो नॉन राइवरस नेचर के होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारी? करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी? इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका हमारा? सी वाला जाएगा। सेवेंथ का है सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सेवेंथ का आंसर क्या है हमारा? सी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी डिटरमाइंड बाय द फ्री मार्केट फोर्सेज। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? फ्री मार्केट फोर्सेज से डिटरमाइन किए जा रहे हैं। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? फ्री मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। तो 8 का आंसर क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कम्स टू एन एंड व्हेन। जो क्रेडिट क्रिएशन का हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था वो प्रोसेस एंड कब होता है? मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरी 1 आवर वाली मैक्रो की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर डेफिनेटली। इसका आंसर क्या है? डी है। टोटल मनी रिजर्व बिकम इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट। जब टोटल मनी रिजर्व हमारे किसके इक्वल चले जाते हैं? इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल चले जाते हैं, तब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस एंड हो जाता है। तो नाइन्थ का आंसर रहेगा हमारा डी।
10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, इन डैश फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड। आपको बताना है इसमें कि फर्स्ट इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन कब अनाउंस हुआ था, 1948 में। तो 10th का आंसर क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था आपका। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेट्स ऑफ डैश ऑन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर रहेगा आपका सी रहेगा। VKRV राव है जिनके एस्टिमेट्स को सिग्निफिकेंट माना गया था। तो 11th का आंसर रहेगा सी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 टू कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मैचअप दे रखा है इसमें, आपको देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट है गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड। किस में हुआ था ये हमारा, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये ए का तो क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा। बी क्या है हमारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट रेज टू अराउंड 50%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 50% के अराउंड रेज कर दी गई थी। ये किस में हुआ था, तो ये बी वाले का कौन सा है, ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है। इसमें फाइनेंशियल की बात की जा रही है। और नेक्स्ट हमारा द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स हैज बीन रिड्यूस। जो रेट रिड्यूस हो गए थे कॉर्पोरेशन टैक्स के, ये किस में हुए थे, टैक्स रिफॉर्म में बात की गई थी इसकी। और नेक्स्ट हमारा मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज अडॉप्टेड। मार्केट ने डिटरमाइन किया था एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट करना था। तो ये किस में बात की गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट में की गई थी। अब आप इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे, क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट का क्या है, फोर्थ वाला, यानी कि ए का फोर्थ वाला आपको इसमें दिख रहा है। बी का क्या है, थर्ड वाला, बी का थर्ड वाला भी दिख रहा है। सी का क्या है, फर्स्ट वाला, सी का फर्स्ट वाला भी दिख रहा है। डी का क्या है, सेकंड वाला, डी का सेकंड वाला, डी का सेकंड वाला भी दिख रहा है। तो 12th का आंसर क्या जाएगा आपका, ए वाला जाएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इन सब में से कौन सा लैंड रिफॉर्म का टाइप नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड रिफॉर्म का कौन सा टाइप इंट्रोड्यूस नहीं किया था इन सब में से। लैंड सीलिंग किया गया था, ये टाइप है लैंड रिफॉर्म का। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये भी टाइप है लैंड रिफॉर्म का। चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, ये भी टाइप है लैंड रिफॉर्म का। लेकिन यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स, ये किस में आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ था। तो ये हमारे लैंड रिफॉर्म का टाइप नहीं है। तो 13 का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है, द प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ जी ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हम लोग मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज करते हैं पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो 14 का आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, इन 1991 डैश वाज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। डीवैल्यूएशन की बात की जा रही है। डिवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हो जाएगा डिवैल्यूएशन की वजह से, ये इंक्रीज इन इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ जाएगा। तो 15 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। क्योंकि डिवैल्यूएशन के केस में क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ गया यानी कि बाहर की कंट्रीज में गुड्स हमारे जाएंगे, गुड्स जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा। तो इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो 15 का रहेगा ए। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है, डैश वाज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। कौन है आर्किटेक्ट इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के, PC महालनोबिस कौन है आर्किटेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के। तो 16 का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी डी वाली है। हॉर्टिकल्चर इज द बिजनेस रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है हमारा, बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट फ्लक्चुएशन इन एन इकोनॉमी। इन द लाइट ऑफ अबव लाइन्स आइडेंटिफाई द रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये लाइन जो है किसी ऑब्जेक्टिव की है गवर्नमेंट बजट की। बताइए कौन से ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात की जा रही है, कॉम्बैट फ्लक्चुएशन की बात की जा रही है। फ्लक्चुएशंस की, हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, फ्लक्चुएशंस होती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पीरियड आता है ना, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइजेस की बात की जा रही है। इस ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है कि इकोनॉमी को कैसे स्टेबल किया जाए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। तो हमारा 18th का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा।
19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट है वो हम यूज करते हैं नंबर ऑफ पुअर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। स्टेटमेंट 2 क्या है, इंक्रीज इन पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हेल्प्स इन इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इन अ नेशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जीडीपी इंक्रीज होना मतलब पॉवर्टी में इरेडिक्शन में हेल्प करती है, यानी कि पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो हमने देखा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो 19 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इम्प्लाइज टू दैट परसेंटेज ऑफ एसएलआर के बारे में बात की जा रही है। एसएलआर तो हमने पढ़ ही रखा है, अगर कल वाली वीडियो देखी होगी 1 घंटे वाली तो आपको आता होगा। क्या होता है एसएलआर, वो रिजर्व जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है लिक्विड एसेट के फॉर्म में। नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट लायबिलिटीज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच मस्ट बी कैप्ड विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। तो हमारा 20 का आंसर रहेगा डी। 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ह्यूमन कैपिटल के बारे में कि ह्यूमन कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल। ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फिजिकल कैपिटल है वो परफेक्टली मोबाइल की जा सकती है, ह्यूमन कैपिटल नहीं की जा सकती। तो 21 का रहेगा बी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी बी वाली है। अब 22 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 22 क्वेश्चन हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है, द टैक्स रिडक्शन इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड वाज एम्ड एट यील्डिंग लार्जर टैक्स रिवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेशन। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी, टैक्स रिडक्शंस नेगेटिवली अफेक्टेड द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू है। तो 22 का आंसर क्या रहेगा, ए वाला रहेगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 23 देखते हैं। 23 क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियन एंटरप्रेन्योर वर लोकेटेड मेनली इन। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की बात की जा रही है जो कि कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में होती है। तो 23 का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 24 क्या है, द वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर कंटेनिंग कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेडिसिन। जो वैक्सीनेशन लगी थी कोविड-19 की, वो किस मेडिसिन का एग्जाम्पल है, वो प्रिवेंट कर रही है आपको किसी बीमारी से, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ये भी हमने पढ़ रखा है। 24 का आंसर हो गया ए। ये तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना। आउट ऑफ 20 आपको सेक्शन ए में कितने मार्क्स बन रहे हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं देखते हैं। बाकी पेपर इतना टफ नहीं गया, सही था पेपर, इजी था पेपर, सब कुछ पढ़ा हुआ ही आया हुआ है। तो होपफुली आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करंट अकाउंट के बारे में बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स। हाँ जी, क्रेडिट आइटम में ही होते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हमारा क्रेडिट आइटम में ही शो होता है। तो ए तो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज, अगर इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो डेबिट आइटम हो गई। तो ये भी करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। सी वाली है, ऑल ट्रांसफर पेमेंट आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम। ट्रांसफर पेमेंट है वो डेबिट आइटम, पेमेंट कर रहे हैं तो वो डेबिट आइटम, हाँ जी पेमेंट तो डेबिट आइटम में शो होती है। ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो ये डी वाली है, डी वाली क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल ट्रांसफर रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट आइटम। जी नहीं, रिसिप्ट है यानी कि इनफ्लो हो रहा है और इनफ्लो क्रेडिट आइटम्स होते हैं। तो हमारा 25 का आंसर क्या रहेगा, डी वाला रहेगा। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 25 का हो गया डी। 26 की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन में क्या है, इफ द लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, एलआरआर आपको दे रखा है 20%, इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल मनी क्रिएशन विल बी डैश एंड डैश। जब मैंने मैक्रो की फुल टर्म 1 की 1 आवर की जो वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे कि ये फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो लीजिए क्वेश्चन आ गया है। लीगल रिजर्व रेशियो आपको दे रखा है, इनिशियल डिपॉजिट आपको दे रखा है, पहले मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में एलआरआर, 1 अपॉन एलआरआर लगाएंगे ना, और एलआरआर कितना दे रखा है आपको 20% दे रखा है, यानी कि 1 अपॉन में 20% लगाएंगे। क्या आ जाएगा एलआरआर, एलआरआर तो आ जाएगा 5।
जब अब आप 1 में 20% करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 5। और टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकालते हैं, LRR को मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल डिपॉजिट से, यानी कि 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ जाएगा 10,000। तो आंसर क्या रहेगा, मनी मल्टीप्लाई निकल रहा है 5 और टोटल मनी क्रिएशन निकल रहा है 10,000। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ये ए वाला रहेगा जिसमें मनी मल्टीप्लायर है 5, टोटल मनी क्रिएशन है 10,000। तो 26 का आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन क्या है हमारा, पोस्ट 1991 इंडिया हैज बिकम द फेवर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। एंड रीजन क्या है, इंडियन लेबर हैव स्किल्ड लेबर फोर्स। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ जी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो हमारा 27 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 28th क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन क्या है हमारा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैव फेस्ड अ डाउनफॉल इन द रिसेंट ईयर्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन बिहाइंड इट्स डाउनफॉल। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी डाउनफॉल होती चली जा रही है रिसेंट ईयर में, तो बताइए इसके पीछे रीजन क्या है। 28 का आंसर रहेगा हमारा डी, इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज मोस्ट एसेंशियल। 29th क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। रीजन क्या है, स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। असर्शन कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, जी हाँ ये बिल्कुल ही फ्लो कंसेप्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रीजन कह रहा है स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे स्टॉक की बात की जा रही है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है हमारा, फ्लो कंसेप्ट है। तो आप देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है। तो 29 का आंसर रहेगा हमारा बी। 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अर्बन पुअर। अर्बन पुअर के बारे में क्या इनकरेक्ट है, ये जो डी वाली स्टेटमेंट है ये क्या है हमारी, इनकरेक्ट है अर्बन पुअर के बारे में। दे आर यूजली लैंडलेस वर्किंग एज टेंट एंड कल्टिवेटर्स। तो 30 का आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन क्या है, द पर्पस ऑफ लाइसेंस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटीज। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ जी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। एंड रीजन क्या है, द मोटिव ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम वाज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन देखिए लाइसेंसिंग पॉलिसी रीजनल डिस्पैरिटी प्रमोट करती है और सेशन में तो ये बात की गई है, और रीजन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की गई है। तो क्या हो गए, दोनों ही टॉपिक अलग अलग हैं। और सेशन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है और सेशन की। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 31 का बी जाएगा। सेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अ सेशन। तो 31 का क्या रहेगा, बी रहेगा। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 है हमारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। हाँ जी ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। SHG यही तो होता है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का जो गैप है उसे फिल करती है रूरल एरियाज में। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो ट्रू होगा। स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया इज नॉट ओनली इनएडुकेट बट ऑल्सो नॉट फुल इंटीग्रेटेड विद रूरल सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू है। जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो इनएडुकेट है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है जो इनएडुकेट है, फुली इंटीग्रेटेड नहीं है। तो हमने देखा दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। 32 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट सपोर्ट विद द फंक्शन ऑफ RBI एज सुपरवाइजर टू द कॉमर्शियल बैंक। सुपरवाइजर टू द कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन जो RBI परफॉर्म करता है, कौन सी स्टेटमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ये सी वाली नहीं करेगी, एक्सटेंडेड लोन्स टू दी कॉमर्शियल बैंक, ये नहीं आएगी। बाकी रेगुलेट करना, फॉर्मुलेट करना रूल्स एंड रेगुलेशन को, इंस्पेक्शन करना ऑपरेशन ऑफ बैंक की, ये सारी सुपरवाइजर टू द कॉमर्शियल बैंक हमारी RBI परफॉर्म करता है ये फंक्शंस, और जो ये सी वाला है ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो 33 का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म देयर वाज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो 34 का आंसर क्या हो गया, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 34 का हो गया ए। अब 35th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 35th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन क्या है हमारा, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन पावर
ऑफ कॉमर्शियल बैंक आर डायरेक्टली रिलेटेड, जी नहीं, ये तो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, तो असर्शन क्या मिल गया मुझे, फॉल्स मिल गया। नेक्स्ट है रीजन, रीजन क्या है, क्रेडिट रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशियो एंड प्राइमरी डिपॉजिट, जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो रीजन ट्रू हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। तो क्या कहाँ दिख रहा है ये हमें, डी वाले में दिख रहा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो 35 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज इज 1500 करोड़, यानी कि एक्सपोर्ट हमें 1500 करोड़ दे रखी है और इंपोर्ट कितनी दे रखी है, 20% मोर देन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से 20% ज़्यादा है। अब आप निकाल लो 1500 का 20% कितना निकल रहा है, 300, और ये 300 क्या कर देंगे, 1500 में ऐड कर देंगे। इंपोर्ट कितनी हो गई फिर, 1800 हमारी इंपोर्ट हो गई, और एक्सपोर्ट कितनी है, 1500 है। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट तो मिल गई, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड ट्रेड डेफिसिट विल बी डैश एंड डैश, इंपोर्ट कितनी मिल गई, 1800 मिल गई। ठीक है, और आपको ट्रेड डेफिसिट निकालना है, ट्रेड डेफिसिट निकालने के लिए आपको दिख रहा है इंपोर्ट बढ़ी है हमारे एक्सपोर्ट से, तो ऑब्वियस है डेफिसिट होगा, तो इंपोर्ट कितना है, 1800 है, और एक्सपोर्ट कितना है, 1500 है, माइनस कर दो 1800 माइनस 1500 कितना आएगा, 300 आएगा। 36 का आंसर रहेगा ये बी वाला। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडियाज फॉरेन ट्रेड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सरप्लस इन फॉरेन ट्रेड अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है, ये डी वाली, इंपोर्ट ऑफ जैम्स एंड पर्ल्स फ्रॉम ब्रिटेन, तो 37 का रहेगा हमारा डी। 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है, पॉवर्टी लाइन इज दैट पॉइंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इनटू रिच एंड पुअर, जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ रखा है। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी, द मेथड ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी, नहीं रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गई, स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हमारा कौन सा जाएगा 38 का, ये सी वाला जाएगा, 38 का सी। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, कैपिटल अकाउंट की बात की जा रही है, तो कौन सा है कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 39 का है हमारा डी। 40th क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन अमेलगमेशन ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जी हाँ, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है। रीजन देखते हैं, सेंट्रल बैंक कैन मैनिपुलेट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जी नहीं, सेंट्रल बैंक का इंटरफेरेंस तो मैनेज फ्लोटिंग रेट में होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, और असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कहाँ पे दिख रहा है, सी वाले में दिख रहा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो 40 का आंसर रहेगा आपका सी। 41 क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। इसमें स्टेटमेंट 1 है, फॉर पॉवर्टी एलिवेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 3 डायमेंशनल अप्रोच, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, 3 अप्रोच होती हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, तो 41 का जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। एंड सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव बीन ग्रैब्ड बाय रिच, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो 41 का आंसर क्या हो गया हमारा, ए वाला हो गया, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है इसमें, ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन इंडिया, हाँ जी, 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो होते हैं हमारे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इन इंडिया ही इशू करता है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू। स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑल द करेंसी नोट्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है, क्योंकि 1 रुपी नोट कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन इंडिया करती है, बाकी सारे नोट जो इशू होते हैं वो आरबीआई करता है, तो हमारी क्या मिल गई, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है, तो हमारा 42 का आंसर क्या जाएगा, सी वाला जाएगा। 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हुए हैं आप लोगों के। असर्शन देखते हैं, असर्शन क्या है, फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सपोर्ट्स अ कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइस, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ जी, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। रीजन क्या है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर कॉमोडिटीज, दी नहीं, अनदर करेंसी की टर्म में होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। असर्शन तो ट्रू हो गया और रीजन फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 43 का जाएगा, सी वाला, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो 43 का हो गया सी। 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑन पॉवर्टी इन इंडिया,
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैटिस्टिक्स ऑन पॉवर्टी कलेक्ट करती है इंडिया में? NSSO। तो हमारा 44 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज अ कोर एलिमेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रीजन क्या है? मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये 45 का ए जाएगा। 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये चैरिटी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारी। सी जाएगा इसका आंसर। चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। नहीं जी, नहीं, चैरिटी नहीं होती है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है चैरिटी। तो 46 का हो गया सी, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई थी हमसे। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्या क्वेश्चन है? टेबल की फॉर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हैज़ शोन द मैक्सिमम इंक्रीज इन द शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन टू कल्टीवेटर। 47 का आंसर रहेगा हमारा कॉमर्शियल बैंक। 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन क्या है हमारा? इकोनॉमिक्स एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एज इट एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। रीजन क्या है हमारा? एजुकेटेड पीपल फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्टिमुलेट सिविलेशन। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारा। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो हमारा 48 का आंसर जाएगा ए। आपका ये पैराग्राफ दे रखा है, उसके बेस पे आपको 49 to 54 तक आंसर दे रखे हैं। तो 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है हमारा? इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? आपको पैराग्राफ में ये आंसर मिल जाएगा। 3 कैटेगरीज में किया था क्लासिफाइड इसे। तो हमारा 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 50th क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन क्या है हमारा? अंडर IPR 1956 द प्राइवेट सेक्टर वॉज कैप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पॉलिसी वॉज। इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो 50 का आंसर हमारा रहेगा डी। ए और सी पे जो दे रखा है वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव थे। टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी एंड सी हमारा टू इंश्योर दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज शुड नॉट क्रिएट मोनोपोली। तो 50 का आंसर रहेगा डी। 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ डैश 5-year प्लान। तो बताइए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 की कौन से 5-year प्लान में बात की गई है? सेकेंड 5-year प्लान में बात की गई है। तो 51 का हो गया बी। जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है उसका ये आंसर गलत हो गया है। 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है? अंडर IPR 1956 द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है? सेकंड कैटेगरी कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री वेयर स्टेट विल सप्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो हमारा क्या आंसर जाएगा? सी वाला जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 52 का आंसर क्या जाएगा हमारा? सी जाएगा। 53 क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। इसका आंसर हमारा ये सी वाला है। लाइसेंस वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ डैश कॉम्बिनेशन पैक ऑफ पॉलिसी मेजर्स। कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बिनेशन है ये। तो 54 का आंसर रहेगा सी। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल टैक्स रिवेन्यू इन गवर्नमेंट टोटल रिसिप्ट। यानी कि गवर्नमेंट टोटल रिसिप्ट में से आपको बताना है टोटल टैक्स रिवेन्यू कितना बन रहा है। तो टैक्स के लिए हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारा आप क्या कर देंगे? इसे टोटल कर देंगे। इसकी परसेंटेज निकाल लेना। आंसर आएगा आपका 53% आएगा इसका आंसर। जब आप इसे टोटल करेंगे तभी आपके सामने 53 आ जाएगा। तो 53% इसका आंसर है। और जो आपकी टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट बनेगी 100 की। जब परसेंटेज निकालेंगे तो भी इसलिए क्या आएगा? 53% ही आंसर आपका आ जाएगा, जो इसका टोटल होगा, इन सब का टोटल होगा। तो 55 का आंसर रहेगा बी। 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या है हमारा? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है। फीस एंड फाइन हमारा क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इनकम टैक्स नहीं है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और बोरोइंग्स भी नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। तो ये सेकेंड एंड थर्ड वाला जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। ग्रांट्स भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो सेकेंड एंड थर्ड हमें कहाँ दिख रहा है? बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो 56 का क्या रहेगा? बी रहेगा।
57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर द करंट फिस्कल ईयर। अगर बोरोइंग इंक्रीज हो गई तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है करंट फिस्कल ईयर के लिए, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका आंसर रहेगा आपका सी वाला, रेवेन्यू डेफिसिट विल इंक्रीज। 58 क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से आपको बताना है इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल है। एक्साइज ड्यूटीज इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। 58 का रहेगा सी। 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ गवर्नमेंट बोरोइंग फॉर द फिस्कल ईयर इज 35,000, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग 35,000 करोड़ है एंड इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 5,000 करोड़ है, देन द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट बताना है आपको। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग होती है वो इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट होती है, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 35,000 आएगा। तो 59 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 59 का हो गया ए 35,000 करोड़, तो ये 35,000 करोड़ इसका आंसर है। 59 का है ए। 60th क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या हमारा, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर चूज करना है आपको। रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, ये हमारा करेक्ट पेयर नहीं है। और कैपिटल रिसिप्ट के आगे ग्रांट्स रिसिप्ट, ये भी करेक्ट पेयर नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, ये भी करेक्ट पेयर नहीं है। करेक्ट पेयर कौन सा है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू लोन रीपेड, तो हमारा डी वाला जो है ये करेक्ट पेयर है। तो आंसर 60 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। बाकी कोई चेंजेस होंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी आप लोगों के कितने मार्क्स बनते हैं मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।